इज योर विजय जयंत, तो लेकर आ गया हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो यानी कि सिटी ट्रेंड्स। वेल, एक चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। कहा जाता है कि उससे भविष्य भी हमारा पता चल जाता है और बहुत सारे एजम्पशंस हम लगा सकते हैं जिसके कारण हमारा बेहतर भविष्य हो, और उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग पार्ट है। आपने कई सारे शोज एस्ट्रोलॉजी पे देखे होंगे जहाँ पर राशिफल होता है, कभी हस्तरेखा होती है, कभी वैदिक कुछ ज्ञान होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। तो क्यूरियोसिटी लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है हमारा, और हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं और किस तरह से ये हमारे जीवन में इफेक्ट करता है। क्या वो जो ग्रह हमारे धरती के बाहर घूम रहे हैं, क्या वो घूमते घूमते हमारी जिंदगी में इफेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो आज उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। वेल, मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ में एक्सपर्ट रहेंगे। मिस्टर आलोक है मेरे साथ में, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलोक इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं। सो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। सो सर, एस्ट्रोलॉजी एक शब्द जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे अलग अलग सवाल आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी सुनने के बाद में। सो एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी होता क्या है? ज्योतिष कहते हैं उसको हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर व्हेन यू यूज दिस वर्ड एस्ट्रोलॉजी, दिस इज अ डिफरेंट मीनिंग। बट जो हमारा वैदिक पद्धति से जो शब्द है उसका नाम है ज्योतिष। सो ज्योतिष मतलब ज्योति प्लस ईश। सो व्हेन वन ज्योति, वन लाइट, वी आर born out of light, right? आपने सुना होगा आत्मा का स्वरूप जो है वो ज्योति स्वरूप है। सो वन ज्योति रिकॉग्नाइज अनदर ज्योति, दैट इज कॉल्ड ज्योतिष। तो ये वेद का एक पार्ट है जिसको हम वेदांग कहते हैं। वेदांग में ज्योतिष एक पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ज्योतिष इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। इतने हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिख दिया, जो उनको डाउनलोड हुआ करता था व्हेन दे गो इनटू मेडिटेशन, उनको जो प्राप्त होता था, वो आज तक बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और नासा एंड ऑल दैट दे आर रिसर्चिंग ऑन एंड दे आर कवरिंग दोस टॉपिक। तो ये एक इतना विस्तृत शास्त्र है। ये जरूर है कि पिछले कुछ समय में इसका थोड़ा रूप विकृत हुआ है और लोगों ने इसको डराने के लिए यूज किया है और काफी सारा सुपरस्टिशन इसके थ्रू फैला है। बट एज ए साइंस, even a doctor cannot tell something which an astrologer can tell. So जब बच्चा जिस क्षण पर पैदा होता है उस क्षण पर उसका पूरा भाग्य निश्चित होता है कि वो ये करेगा। तो अगर एक अच्छे ज्योतिषी के पास आप जाते हो तो वो उस क्षण पर आपको बता सकता है, जब बच्चा 1 मिनट का है टोटल, कि ये किस करियर में जाएगा, ये इसको कौन सी बीमारियां होंगी, इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसकी शादी कैसी होगी, शादी अच्छी होगी बुरी होगी। तो जो भविष्य का जानकारी है वो ज्योतिष के माध्यम से हम देते हैं। सर, एक सवाल और मेरा था, क्योंकि मैं इस सवाल को बाद में पूछने वाला था, लेकिन मैं अभी ही जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने बात की है जिस तरह कि हम आज का, क्योंकि ज़माना है 21st सेंचुरी आ चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, एआई जैसी टेक्नोलॉजी पे भी हम काम करने लगे हैं। सो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा शब्द हो गया है जो कुछ लोग बोलते हैं कि ये केवल एक अंधविश्वास है, यार ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या उनकी बातों में दम है या फिर ये कुछ और ही है? देखो, अगर आपका एक पुल कोई गिर जाए तो आप ऐसा बोलोगे कि सिविल इंजीनियरिंग एज ए साइंस कुछ नहीं होता? हम ये बोलेंगे ये जो इंजीनियर है जिसने ये पुल बनाया था उसने वो पुल अच्छे से नहीं बनाया तो वो पुल गिर गया। मैं यही कह रहा था अभी कि विज्ञान के मामले में दिस इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। रीजन इज आप, मैं सभी, हम 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। आर यू अवेयर ऑफ दिस? वी आर मेड ऑफ पंच महाभूत जिसको आप कहते हो, है ना? तो भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, यू कॉल इट भगवान। तो ये जो 5 तत्व हैं और जो ऊपर कॉस्मोस में, जॉडियक में जो 9 ग्रह घूम रहे हैं, इन 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन हमारे अंदर होता है और उनको एक एक 2 ग्रह को एक तत्व हमारे अंदर दिया गया। से सपोज चंद्रमा है और शुक्र, उनको जल तत्व दिया गया, मंगल को फायर दिया, सूर्य को भी फायर दिया। तो इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया। व्हेन दे मूव इनटू अ पर्टिकुलर पोजीशन इनटू द जॉडियक, वो हमारा मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है और उसके हिसाब से हमारी बुद्धि होती है, उसके हिसाब से हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप इतना अच्छा बोलते हैं तो किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव में होगा। अगर जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उतने ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को या इस इंटरव्यू को एंकर कर सकता था। दैट मीन्स एक कोई तत्व है जो आपके अंदर ज़्यादा भगवान ने देके भेजा, उसके कारण से आपके मन में ये डिजायर आई कि आई शुड गो इनटू जर्नलिज्म and then I can go into video journalism. Otherwise, you can be a good writer also.
है ना। तो एक ग्रह जो बुध जिसको कहते हैं, उसका प्रभाव आपका पर्सनालिटी पर ज्यादा पड़ रहा है। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन बुध का पोजीशन जरूर अच्छा होगा, और आपका एक करियर भाव होता है कुंडली के अंदर, उससे उसका संबंध होगा। तो आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मेरा गुरु के साथ में संबंध है तो मैं ज्योतिष कर रहा हूं, कोई विज्ञान कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई ठेके करता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है। सो हर सोल का एक अलग पर्पस है इस लाइफ में आने के लिए, और वो जो ग्रह जो 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 उनके पीछे प्रभाव डालते हैं उसकी वजह से हम ये एक्टिविटीज करते हैं। ऑल फिक्स्ड रिटर्न प्रिंसिपल्ड साइंस, राइट? इट इज 100% फिक्स्ड एंड प्रिंसिपल्ड साइंस। देखो, आप विज्ञान किसको कहते हो? विज्ञान आप उसको कहते हो जो रिपीटेटिव हो, राइट? जैसे आप बोलोगे कि ये स्विच मैं चालू करूंगा तो लाइट चालू होनी चाहिए, दैट इज साइंस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी आप चालू करोगे तो इस बार तो होगी लेकिन 2 बार नहीं होगी। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? सो आप जिसपे एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो कि ये फिक्स पैटर्न है, उसके हिसाब से जब कोई एक्टिविटी करोगे, दैट इज कॉल्ड साइंस। सेम हैपनिंग इन द एस्ट्रोलॉजी आल्सो। इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, देन यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, हम अलग अलग जगह से देखते हैं। कई बार हम हस्त रेखा की बात करते हैं, कई बार हम बात करते हैं किसी और चीज की। तो इसके एग्जैक्टली पार्ट कितने होते हैं और उनके क्या महत्व है? देखिए, अगर आप बात करो तो इस तरीके से 84 विधाएं होती हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो जिसको हम होरा शास्त्र कहते हैं, कुंडली के नाम से आप जानते हैं। फिर आगे आपका वास्तु, फिर आगे आपका पामिस्ट्री जिसको आप हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं, और फिर न्यूमरोलॉजी भी है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की विधाएं। बट ये जो 4 चीजें हैं ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब इफ यू टॉक अबाउट पामिस्ट्री, पामिस्ट्री जो है वो हस्तरेखा, मतलब मेरा जो चरित्र है, मेरे लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं वो मेरे हाथ में भी दिखती हैं। ये विज्ञान जो सब तरीके के है, सब कुछ ग्रह से संबंधित है। ये 9 ग्रह की ही बात हो रही है ना। बट इनका प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीका है। जैसे आप जर्नलिज्म करते हो तो आप वीडियो जर्नलिज्म भी कर सकते हो और पेपर जर्नलिज्म भी कर सकते हो। ऐसे ही हम ज्योतिष के मतलब कुंडली के माध्यम से आपके विषय में बता सकते हैं, लेकिन आपके हाथ से भी, अगर आपके पास आपका जन्म समय नहीं है मान लीजिए आप, क्योंकि कुंडली करने के लिए हमें आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस चाहिए। अब आपका जन्म मान लीजिए 1939 में हुआ होता तो उस समय कौन, हम गुलाम थे तो हम इतना सब कुछ रिकॉर्ड। सो इन दैट ऋषि हैज गिवन अस दिस टूल पामिस्ट्री। सो पामिस्ट्री इज लक्षण विज्ञान। तो ये लक्षण जो है मेरे हाथ के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर, ये तरह तरीके के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को भी डिफाइन करता है। सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं तो पामिस्ट्री के बाद में अगर मैं बात करूं जो वास्तु शास्त्र, वास्तु is balancing the energy. So वास्तु again what we do is 9 ग्रह के अलग अलग एनर्जी है। जैसे मैंने बोला कि सूर्य अग्नि तत्व है, गुरु आकाश तत्व है, चंद्र जल तत्व है। तो ये ब्रह्मांड में ये एनर्जी की जो बैलेंसिंग हम करते हैं वो वास्तु होता है। ठीक है, तो वास्तु जो आपके मन पर 3 चीजों का प्रभाव पड़ता है। आपका स्थान जहां आप बैठते हो, आप जो भोजन करते हो, और आपकी संगत। सही बात है, राइट? सो इफ यू गो टू अ टेम्पल यू विल नॉट ड्रिंक बियर देयर, ऑब्वियसली, बिकॉज स्थान जो गए हो उसके हिसाब से आपने परिस्थिति बनाई। ऐसे ही आप जहां रहते हो, सो बाथरूम में जाके आप खाना नहीं खाओगे, किचन में जाके बाथरूम नहीं करोगे। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो आपका स्थान का फर्क बहुत पड़ता है जहां पर आप जाते हो। तो वास्तुशास्त्र आप जहां पर रहते हैं, जहां पर काम करते हैं, उस जगह की एनर्जी को बैलेंसिंग करने का विज्ञान है। तो ये 9 ग्रह की एनर्जी अलग 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 तरीके से, बहुत हमारा ट्रेडिशनल पद्धति है। जो रावण के ससुर साहब थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा मयमतम, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इसको डिटेलिंग किया गया है। और जो आज आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं वो सब हजारों साल पुराना है, हजारों साल। एंड आज की डेट में आप देखिए, मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि लोग वास्तु पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। बिकॉज 2 चीजें होती हैं आपके जीवन के अंदर, एक है दशा और एक है दिशा। Dasha is your condition, that you see either through hand or through chart or kundali, and disha is where you stay, where you live, where you work, the atmosphere. ये दोनों चीजें जब आपके लाइफ में बैलेंस होती है, देन आपका लाइफ जो है वो नेचर के सिंक में रहता है। उसके बाद में इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं कुंडली शास्त्र की बात करूं तो कुंडली शास्त्र कितना इफेक्टिव रहता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को देखा है जो कुंडली बनाते हैं और मिक्स एंड मैच करते हैं जो कुंडलियों को। सो एग्जैक्टली ये कितना इफेक्टिव रहता है? यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज या इस तरह की अलग अलग चीजों पे भी काम किया जाता है उससे, जैसे करियर हुआ, कभी मैरिज हुई। देखिए, अभी कैसा है कि 2 तरीके की चीजें हैं।
करियर की अगर आप बात करते हो तो हम सबका एक करियर पाथ है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, जो कि हम ज्योतिष की मदद से, कुंडली की मदद से इजीली देख सकते हैं। अगर ज्योतिषी को ज्ञान आता है तो इजीली देख सकता है। अब इसमें आज के टाइम में दो अप्रोच है। पहला अप्रोच जो इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, स्कूल यूज करते हैं, वो है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, उससे बच्चे को बताते हैं कि आपके लिए विज्ञान अच्छा है, कि हिस्ट्री अच्छा है, कि आपके लिए मैथमेटिक्स अच्छा है। बट दैट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड ऑन दैट डे। यू सी, मैंने जिस दिन अगर वो विज्ञान टेस्ट किया, उस दिन मैं गुस्से में था, मैंने कुछ तो भी भरा उसके अंदर, मैं खुश था तो मैं हर चीज पे खुश वाला राइट लगाऊंगा। ज्योतिष इज समथिंग, जो आपका बर्थ चार्ट है वो आपका प्रेडोमिनेंट ग्रह दिखाएगा, उसका आपके साथ में कर्म का संबंध बताएगा। सो वी कैन पिन पॉइंट, एक्चुअली पिन पॉइंट कि भाई ये व्यक्ति अगर ये करियर में जाएगा तो ये एक्सेल करेगा, ये व्यक्ति अगर इस करियर में नहीं जाएगा तो ये स्ट्रगल करेगा। You can pinpoint everything. Yes, and let me tell you, there are a lot of corporate in this world जो कि एचआर साइकोलॉजी के साथ में आज की डेट में ज्योतिष का उपयोग करते हैं। भाई आप इंटरव्यू देने गए, आप क्या बोलोगे कि मैं 6 महीने में नौकरी छोड़ दूंगा? एंड आई कैन बेट, आई एम एन एमए इन साइकोलॉजी, आई कैन बेट नो साइकोलॉजिस्ट कैन फाइंड आउट कि ये बंदा 6 महीने में नौकरी छोड़ देगा। बट थ्रू ज्योतिष वी कैन एक्चुअली पिन पॉइंट कि इस व्यक्ति का स्थान परिवर्तन है, या ये नौकरी छोड़ देगा, या ये व्यक्ति को आप एचआर के लिए हायर कर रहे हो, बट दिस मैन इज गुड फॉर मार्केटिंग। You see what I'm saying? Yeah, exactly. Sometimes the So अभी you can pinpoint all the characteristics and all the symptoms, you know. yes, everything। आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को देखो, वो जब एमबीए करने जा रहा है, बीई करने जा रहा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। वो पापा मम्मी के कहने पे कर रहा है, वो कैमरामैन बनना चाह रहा है, वो जर्नलिस्ट बनना चाह रहा है, कर रहा है इंजीनियरिंग, फाइनली ही एंडेड अप इनटू बिकमिंग अ जर्नलिस्ट, राइट। सो अगर वो उस समय ज्योतिष का परामर्श लिया जाए तो करियर को डिफाइन किया जा सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, इस बच्चे को इस दिशा में अगर आप लगाओगे तो वो जल्दी एक्सेल करेगा। So now let's jump up to the myths. So there are so many myths, और अगर मैं बात करूं करियर से रिलेटेड होता है या किसी और चीज़ से रिलेटेड होता है, कई बार बंदी लाइफ में नहीं आ रही है, ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं यूथ के। सो ऐसे कौन से मिथ्स होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, ज्योतिष के 3 उपयोग, 3 कारण से व्यक्ति ज्योतिषी के पास जानता है। एंड आई एम वेरी कैंडिड ऑन दिस बिकॉज आई टीच ज्योतिष। पश्चाताप पास्ट का, मेरे साथ पिछले समय में गलत हुआ, अब आगे नहीं। एक्साइटमेंट अबाउट द फ्यूचर और एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। एंड देन स्टेटस क्यो प्रेजेंट का, प्रेजेंट मेरा ठीक रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी ज्योतिषी की या एक्सटर्नल मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। सो आपका चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा यूथ को स्पेशली, कि कभी भी तंत्र मंत्र या इस तरीके के चक्करों में नहीं पड़े। आपको ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी, आप इसको अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर देखें। रीज़न ये है जो आप पूछ रहे हैं, से सपोज 7.5, आपने शब्द सुना होगा, या शनि आप शनि की 7.5 लग गई। शनि इज ए प्लैनेट ऑफ कर्म। शनि आपको खराब रिजल्ट नहीं दे रहे, आपने जो दुष्कर्म किए हैं उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। सो व्हाट इज द डिमांड ऑफ सैटर्न? शनि का डिमांड क्या है? आप मेहनत करें, आप निष्ठा से काम करें, आप डिसिप्लिन से काम करें। अगर आप ये 3 चीजें फॉलो कर रहे हैं, जब शनि की 7.5 लगेगी, आपको आपकी लाइफ का बेस्ट मिलेगा। डू यू नो मोदी जी बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 7.5? Okay, that's very nice. हाउ 7.5 कैन बी बैड? Exactly. It is bad for a person who is not fulfilling his duty 100%, but somebody who is doing his duty 100% with discipline, it is the most rewarding time also. This is a myth कि 7.5 It's a time of karma, right? right, it is the time of karma। आपने बबूल बोया है तो आम तो ही निकलेगा ना, राइट। तो शनि इज जज। अब कोर्ट सामने बैठी है, जब कोर्ट सामने बैठी है वो आपको रिहा कर सकती है, अवार्ड कर सकती है, या फिर आपको जेल में भी डाल सकती है। सो
एट द सिलेक्शन ऑफ द करियर, स्पेशली एट द सिलेक्शन ऑफ एजुकेशन, जब आप सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, एंड एट द सिलेक्शन ऑफ करियर। अच्छा ज्योतिषी जो विज्ञान की तरह इसको करते हैं, आडंबर की तरह नहीं करते, डराते नहीं हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। आपके मन में जो बात होती है, अगर वो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं, देन आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। दूसरा, जब आप जो ग्रह आपको बड़ा आपके लिए अच्छा है, उस दिशा में काम करते हो, तो लाइफ इजी रहती है। तो इस तरह से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं हमारे लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमारी मैरिज और कैसे हमारे करियर बनाना है, किस दिशा में जाना है। आई थिंक उसको पॉइंट आउट बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि ऐसे ढोंगियों के पास में मत जाइए जो आपको पैसा ऐंठने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो बिल्कुल रिलेवेंसी से नहीं है। इट्स ऑल साइंस, इट्स नॉट समथिंग कि जो आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस है तो साइंस को समझना। और बाकी आज एस्ट्रोलॉजी से जो एक मिथ्स है वो सारे हट गए हैं, और उसके बाद में कैसे ये एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है, वो जो बाहर ग्रह घूम रहे हैं लगातार, वो किस तरह से आपकी छोटी छोटी लाइफ को इफेक्ट करता है, आज वो आपने जान लिया हुआ। साथ में आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे feedback@gmail.com पर कि आपको मेरे शो कैसा लगा। अंटिल देन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज योर विजय जयंत विद कैमरा पर्सन मनीष राउत झागा जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे वीटीवी युवा, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का। बाय बाय।